मनोज भाई, हाँ जी भाई, मेरा क्या फ़ोन हुआ? हैक हो रहा है। एक लिंक आया मेरे फ़ोन के ऊपर जिसको मैंने क्लिक किया। तो अच्छा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया वो मेरा फ़ोन हैक हो गया। ओके। और उसके बाद एक तो फ़ोन मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा खा रहा है, दूसरा पता नहीं लग रहा क्या कर रहा हूँ मैं। चलो तो मैं देखता हूँ आपका फ़ोन को क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैं फ़ोन का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आपके फ़ोन को क्या हुआ है। भाई साहब, आपका फ़ोन हैक हो गया है आपका फ़ोन। वो कैसे सर? देखिए, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया था? हाँ, क्लिक तो किया। अच्छा, कौन सा लिंक था वो? ये व्हाट्सएप पे आया था एक लिंक, उसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अच्छा, उसके ऊपर क्लिक किया था। हाँ जी। क्या ये वो लिंक है? हाँ, ये लिंक है। हाँ, तो देखिए ना, इस पे देखो एक लिंक है और यहाँ पे देखिए APK ऐप किसी ने आपको भेजी है। आपने क्या गलती से वो इंस्टॉल कर ली थी अपने फ़ोन में? हाँ, मैं इंस्टॉल कर लिया। ओह माय गॉड। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको ही बता दूं कि आपके फ़ोन पर अगर ऐसा कोई मैसेज आता है कि APK या कोई लिंक आता है अननोन नंबर से या किसी नंबर से आपके व्हाट्सएप पर, तो कभी भी उस लिंक को गूगल से बिना सर्च किए या गूगल पे जाके उसको वेरीफाई कर लें कि वो लिंक जेन्युइन है या अगर नहीं। अगर है तभी क्लिक करें, नहीं तो आपका फ़ोन, आपका बैंक अकाउंट और आपका डेटा ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो आज थोड़ा सा हम करते हैं इसके बारे में, थोड़ा दर्शकों को पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए आपके फ़ोन जब हैक होता है तो कैसे कैसे होता है और कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आपको कोई लिंक आता है उसको बोलते हैं फिशिंग लिंक। अगर आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या कोई ऐसा लिंक मिलता है कि जैसे बैंक का मैसेज आता है कि या कोई लॉटरी का, जैसे लॉटरी की आपकी इतने पाउंड की लॉटरी लगी है, इतने पैसों की आपकी लॉटरी लगी है, या कोई ट्रैकिंग लिंक पार्सल का कि आपका पार्सल है, आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपने कभी भी उसको लिंक पे टैप नहीं करना है, उसको ओपन नहीं करना है। वो फिशिंग लिंक होते हैं, उस जैसे ही आप टैप करते हैं तो एक मैलवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने लग पड़ता है और जिससे हैकर को आपके फ़ोन का एक्सेस मिल जाता है। दूसरा होता है फेक ऐप्स और मेलवेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेलवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, तो फेक ऐप्स जैसे ये जैसे आपके फ़ोन में APK ऐप किसी ने भेजी है, तो ये फेक ऐप्स हैं। आपको कभी भी कोई भी ऐप जो है वो अगर कोई भेजता है तो आपने उसको ओपन नहीं करना है, उसको तुरंत डिलीट कर देना है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप किसी भी वेबसाइट पे मिलती है तो आपने उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। आपने सिर्फ जेन्युइन, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है या एप्पल का कोई टैब है तो आपने उसको एप्पल के ऐप स्टोर से ही ऐप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर आपने उस गलती से भी उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका डेटा, आपके कॉन्टैक्ट और आपके फ़ोटो तक हैकर एक्सेस कर सकते हैं, आपका प्राइवेट डाटा। दूसरा है पब्लिक वाईफाई। ये दूसरा मैंने आपको बता दिया। जैसे तीसरा है पब्लिक वाईफाई। आजकल आपको पता है फ्री का वाईफाई अगर हमें कहीं भी मिले तो हम झट से अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं। यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक IP को अगर आपने यूज़ करना है तो उसको वैसे अवॉइड ही करना है। पब्लिक IP जैसे आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, या फिर आप कहीं बस स्टैंड में बैठे हैं और आपको आपका अपना डाटा बचाने के चक्कर में आपने उस वाईफाई को कनेक्ट कर लिया क्योंकि उस पर पासवर्ड नहीं होता, तो हैकर आपका पर्सनल डाटा भी उससे आपका डेटा चुरा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। और चौथा कारण हो सकता है आपके पासवर्ड अगर बहुत कमज़ोर हैं। पासवर्ड आप इजी पासवर्ड रखते हैं और OTP का आपके फ़ोन पर OTP आता है। यार होल्ड कर हाँ, तो चौथा कारण मैं बता रहा था आपको कि वीक पासवर्ड और OTP फ्रॉड, जिसमें कि आप ये कई बार क्या होता है कि हम अपने ईमेल्स ID या फ़ोन पे एक इजी जो गेस होने वाला पासवर्ड रख लेते हैं। जैसे आपका नाम अब्दुल है तो आपने रखी है पासवर्ड Abdul1234 ईमेल का। तो ये हैकर क्या करते हैं, ये इजी पासवर्ड गेस करके उनको एक्सेस कर सकते हैं आपकी ईमेल ID को। उससे बचने के लिए भी आपको अपने फ़ोन में अपनी ईमेल ID में पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना चाहिए और अपनी ईमेल या किसी भी जैसे आपके ईमेल को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर रखें।
किया होना चाहिए, ताकि हैकर अगर आपका ईमेल, उनको पासवर्ड पता भी हो, तो जब तक आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड नहीं देंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चौथा होता है कि सोशल इंजीनियरिंग। आप हैकर के करते हैं कभी कभी, जैसे आपने देखा होगा कि आपको फ्रॉड कॉल आती हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं ना, किसी बैंक के एम्प्लॉय की, कि मैं बैंक का एम्प्लॉय बोल रहा हूँ या कोरियर का बोल रहा हूँ, आपको एक OTP आया होगा, आप OTP बताइए। तो अनजाने में आपने कभी भी किसी को वो पासवर्ड या OTP कभी नहीं बताना है, क्योंकि हैकिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, इंसान के दिमाग के साथ भी खेला हुआ एक गेम भी है, तो आपने इनसे बचना है। तो आगे मैं आपको थोड़ा सा हैकिंग, जब आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो उसके क्या लक्षण हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला लक्षण ये है कि आपका फ़ोन पहले से स्लो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फ़ोन बिना वजह के हैंग होने लगता है, या ऐप्स कोई आपके फ़ोन में अनयूजुअल ऐप्स जो होती हैं वो इंस्टॉल होने लगती है। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की बैकग्राउंड में कोई मैलवेयर या कोई हैकर्स ने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया है जो कि फ़ोन की बैकग्राउंड में, हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन फ़ोन की बैकग्राउंड में काम कर रहा है, जो आपके फ़ोन को स्लो कर रहा है। दूसरा होता है कि आपकी बैटरी जो है, फ़ोन की बैटरी, वो जल्दी ड्रेन हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपका, जैसे आपने देखा होगा, आपका नॉर्मल फ़ोन है तो आप सारा दिन निकाल देते हैं कभी कभी, लेकिन आपको लगता है यार फ़ोन तो मैं उतने चला रहा हूँ, लेकिन ये बैटरी पूरा दिन नहीं निकाल रही, मेरे को 2 बार चार्ज करना पड़ता है। इसका ये कारण तो चलो आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकती है। दूसरा, अगर नहीं बैटरी आपकी ठीक है तो उसका ये मतलब है कि आपके उसके फ़ोन की बैकग्राउंड में कोई स्पाईवेयर या कोई ऐसा ऐप जो हैकर ने डाला है वो काम कर रहे हैं। तीसरा कारण ये है कि आपके फ़ोन में अननोन ऐप्स इंस्टॉल हो जाना है। कई बार बच्चे हमारा फ़ोन पकड़ लेते हैं और गेम्स वगैरह खेल, उनको पता नहीं होता है कहाँ पे टैप करना है और कहाँ पे नहीं क्लिक करना है, तो वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में नेक्स्ट करने की बजाय एक कोई ऐप कर देते हैं छोटे बच्चे या कोई। तो आपने उन ऐप को जल्दी से अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। चौथा है कि जैसे डाटा यूसेज, आपको लगा कि यार अगर आपका फ़ोन ज़्यादा डेटा ले रहा है, जैसे आपके पास 2 GB का डाटा है, अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको लगता है यार फ़ोन तो ज़्यादा डेटा ले रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं ऐसा, क्या कोई ऐप अपडेट नहीं हो रही है फिर भी ये डाटा ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन का डाटा कहीं जा रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐप उस डाटा को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो डेंजरस लक्षण है ना फ़ोन का, वो है अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन या लॉगिन। अगर आपके बैंक से आपको कोई मैसेज आता है कि भाई आपका पैसा कट गया है, या ईमेल आए कि आपका अकाउंट किसी और डिवाइस के साथ लॉगिन हुआ है, तो समझ आए कि फ़ोन आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये सभी साइन हैं जिनको आपने कभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एक वार्निंग बेल है, और अगर आपके फ़ोन में ऐसा कोई लक्षण आता है तो आपने तुरंत किसी फ़ोन एक्सपर्ट को बताना है, या अपने फ़ोन को, वो भी हम बताते हैं कि आगे आपने बचाव क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो बात होती है वो है इसका समाधान, कि आपने अगर फ़ोन आपका हैक हो भी गया है, ठीक है, और अगर आपको डाउट है कि मेरा फ़ोन हैक है, तो उससे आप बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको कोई भी ऐप, थर्ड पार्टी ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करनी है। आपने हमेशा ट्रस्टेड रिसोर्सेज से ही ऐप को इंस्टॉल करना है, जैसे गूगल का, एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के लिए ऐप स्टोर, वहीं से ही इंस्टॉल करनी है, बाकी कहीं से नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपने कभी भी अननोन लिंक्स पे, या कोई व्हाट्सएप पे आता है या मैसेज आता है, कोई ईमेल पे आता है, तो उनको बिना वेरीफाई किए नहीं खोलना है गलती से। तीसरा है कि आपने अपने अकाउंट्स के जितने भी पासवर्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखना है, उनमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक ही प्रयोग नहीं करना है, उसमें अल्फ़ाबेट में लोअर केस, अपर केस, कुछ सिंबल्स भी यूज़ करने हैं, जैसे आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो, @ ठीक है, ये सिंबल्स यूज़, एंड ये स्टार, ये सारे आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद है कि आपने अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर, अगर उसका कोई
अपडेट वर्जन आता है और आपको लगता है कि इसको अपडेट करना चाहिए तो आप तुरंत उसको अपडेट कर लें, ठीक है। और उसके बाद है कि पब्लिक वाईफाई से आपने बचना है, उसको अवॉइड करना है। कहीं कोई आपको फ्री वाईफाई दे रहा है तो फ्री में ऐसा कोई कुछ नहीं देता, फ्री दे रहा है तो वो डाउटफुल है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ आपसे लेने के चक्कर में है, ठीक है। तो इससे आपने बचने के लिए हमेशा, अगर आपको वाईफाई पब्लिक वाईफाई यूज़ करना भी है तो आपने अपने फ़ोन में VPN सॉफ्टवेयर यूज़ करके ही उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद कारण है कि अगर आपके फ़ोन में अगर कोई अननोन ऐप दिखे जिसको कि आपको लगता है यार ये तो मेरे को चाहिए नहीं ना, मैंने इसको इंस्टॉल किया, तो आप उसको तुरंत को डिलीट कर दें, उसको अनइंस्टॉल करके फ़ोन को स्कैन कर दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो ही गया सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन को डेटा को बैकअप कहीं पे बैकअप लेना है। उसके बाद अपने फ़ोन को तुरंत फैक्ट्री रीसेट कर दें। फैक्ट्री रीसेट जैसे कि जब हम नया फ़ोन लेते हैं तो वो फैक्ट्री रीसेट होता है, वैसे हो जाएगा आपका फ़ोन। आपके फ़ोन की सारी ऐप्स अगर वो बैकग्राउंड में चल रही है तो वो तुरंत डिलीट हो जाएंगी, फ़ोन फॉर्मेट होकर फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने तुरंत अपने अकाउंट्स के पासवर्ड बदल देने, फिर फ़ोन को यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो तुरंत बैंक की हेल्पलाइन पर या बैंक ब्रांच को तुरंत इन्फॉर्म करें, अपने खाते की उसमें अकाउंट की जानकारी उनसे ले। अगर लगता है पैसे कट रहे हैं तो बैंक को इन्फॉर्म करें कि मेरा खाता होल्ड पे लगा रखते हैं, ठीक है। और साइबर सेल को भी इसकी कंप्लेंट करें, ठीक है सर। बस यही था। तो दोस्तों यही था हमारा डिटेल डिस्कशन मोबाइल वाले हैकिंग का कारण, लक्षण और समाधान। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हैकर कैसे काम करते हैं और कैसे सिम्टम्स को पहचाना जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। याद रखिए, सुरक्षित रहना ही स्मार्ट रहना है। अगर आपको ये एपिसोड अब्दुल जी का